हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 29 ऑफ अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अटेंडेड 18th एशियन इंडिया समिट वर्चुअली। आपको बताना है हाल ही में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया। ऑप्शन हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन और राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18वें एशिया इंडिया समिट में पार्ट लिया, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने इसमें पार्ट लिया था। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन में पार्ट लिया, जिसमें रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इन्होंने ये पार्ट लिया ब्रुनई के सुल्तान के निमंत्रण पर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 स्वास्थ्य व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा, सांस्कृतिक सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें कितने सदस्य आते हैं आपके आसियान में। तो इसमें आपके 10 मेंबर्स हैं। भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च एक्स जेंडर पासपोर्ट। तो आपको बताना है हाल ही में कौन सा देश एक्स लिंग पासपोर्ट लॉन्च करने वाला पहला देश बना है। ऑप्शन हैं चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका ने अपना पहला एक्स जेंडर पासपोर्ट लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में और जानें। The United States has issued its first passport with an X gender designation। तो याद रखिएगा, पासपोर्ट में X जो है सिंबल बन करके आएगा उनके लिए जो ना ही मेल होंगे ना ही फीमेल होंगे। मेकिंग अ माइलस्टोन इन द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला पासपोर्ट एक्स लिंग पदनाम से के साथ जारी किया है, जो लोगों के अधिकार की मान्यता में एक मील का पत्थर है, जो पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं करते हैं। आइए और जानते हैं कि वो पहला देश कौन सा है विश्व में जिसने सबसे पहले एक्स जेंडर या न्यूट्रल जेंडर पे पासपोर्ट लॉन्च किया था। तो दोस्तों, नीदरलैंड बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू इशू जेंडर न्यूट्रल पासपोर्ट। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं किसके लिए। तो दोस्तों, 50 ईयर ओल्ड लियोन जीगर्स के लिए इन्होंने इसे लॉन्च किया था, जिसमें एक्स मार्क से इसको निर्देशित किया गया था, ना ही इसमें एम था या फिर वी। ओके दोस्तों, नीदरलैंड में वी से आपका फीमेल को इंडिकेट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ एफ से करते हैं। ओके, नीदरलैंड लैंगिक तटस्थता पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश बना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। आपको बताना है मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन हैं रॉजर फेडरर, फैबियो क्वार्टारो, जियाकोमो अगोस्टिनी या फिर वैलेंटिनो रॉसी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैबियो क्वार्टारो। इन्होंने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब 2021 जीता है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो जो इन्होंने जो बाइक रेस करी, दोस्तों मोटो जीपी क्या है, एक मोटरसाइकिल रेस है। इन्होंने यामाहा की तरफ से, मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा की तरफ से इन्होंने ये रेस करी और इसमें ये विनर रहे। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन रहा। फ्रांसिस्को बाग्निया इसमें सेकंड नंबर पे रहे और थर्ड नंबर पे रहने वाले जॉन मेयर रहे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग to float one of the biggest ever tender on the GEM folder for procurement of around 1 crore smartphones and tablet। आपको बताना है हाल ही में कौन सी सरकार लगभग 1 करोड़ स्मार्टफोन्स और टैबलेट की खरीद के लिए GEM फोल्डर पर अब तक की सबसे बड़ी
निविदाओं में से एक लाने की तैयारी कर रही है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वह 1 करोड़ स्मार्टफोन्स यूथ में बांटेगी, यानी युवाओं में। आइए कुछ और तथ्य जानें। तो सरकार ने घोषणा की है कि वह नवंबर के अंत तक युवाओं को स्मार्टफोन्स वितरित करेगी। चयनित कंपनी को कम से कम 2.5 लाख टैबलेट उपलब्ध कराने होंगे और स्मार्टफोन के लिए चुने गए लोगों को पहले लॉट में कम से कम 5 लाख हैंडसेट उपलब्ध कराने होंगे। राज्य में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने का सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 3,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है, तो 3,000 करोड़ का बजट इसमें निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सोरियासिस डे? आपको बताना है विश्व सोरियासिस डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरियासिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों यह एक स्किन डिजीज़ है, इसको याद रखिएगा। यह क्या है? एक स्किन डिजीज़ है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों सोरियासिस इज ए स्किन डिजीज़, ओके, क्या है? एक त्वचा रोग है जिसमें आप लाल इची स्कैली पैचेस मोस्ट कॉमनली ऑन नीज पे, एल्बो, ट्रंक, स्कैल्प, ऐसी जगहों पे आपके पैचेस होते हैं, रेड पैचेस, उसको हम लोग सोरियासिस कहते हैं, जो कि आपकी स्किन पे ही नहीं और बॉडी के अन्य पार्ट पे भी इफेक्ट पहुंचाती है। इसमें जैसे कि जिसको डायबिटीज़ है या हार्ट पेशेंट जो है या फिर लीवर प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों को ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये है आपका सोरियासिस। वर्ल्ड सोरियासिस डे हमने बात कर ली 29 अक्टूबर। इसको टैकल करने के लिए आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेक विटामिन्स और मेडिकल थेरेपी, ये सभी चीज़ें से आप सोरियासिस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट ओपन डिफिकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड? आपको बताना है प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त ODF और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है गुजरात, असम, गोवा और कर्नाटक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि गोवा। तो दोस्तों गोवा पहला राज्य है भारत का जो ओपन डिफिकेशन फ्री के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड, यानी प्रत्येक घर में बिजली हासिल करने वाला राज्य बना है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। गोवा हर घर में खुले में शौच मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसके अलावा गोवा हर घर जल मिशन, याद रखिएगा, हर घर जल मिशन के तहत घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंद को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के 100% लक्ष्य भी हासिल किया है। साथ साथ कोविड-19 टीकाकरण को भी 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। गोवा की बात करें तो गोवा को जो है राज्य का दर्जा कब मिला था? 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। इसकी कैपिटल है पणजी। और सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के गवर्नर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु स्टेप डाउन एज डायरेक्टर ऑफ ATK मोहन बागान? आपको बताना है हाल ही में किसने ATK मोहन बागान के निदेशक का पद छोड़ा है? ऑप्शन हैं सौरव गांगुली, नीतीश गोयनका, सचिन तेंदुलकर और अनिरुद्ध मुखर्जी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सौरव गांगुली। तो दोस्तों सौरव गांगुली ने मोहन बागान के डायरेक्टर का पद हाल ही में छोड़ दिया। आइए जानते हैं क्यों छोड़ा है। तो दोस्तों सौरव गांगुली टू स्टेप डाउन फ्रॉम द मोहन बागान रोल अवॉइड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते हुए इन्होंने इस पद को छोड़ा है, क्योंकि मोहन बागान के जो मालिक हैं वही आपके लखनऊ आईपीएल टीम खरीदने वाले मालिक हैं, यानी दोनों सेम है। और सौरव गांगुली मोहन बागान के क्या हैं, डायरेक्टर थे। इसी वजह से इस पद को इन्होंने छोड़ दिया है। तो दोस्तों आरपीएसजी वेंचर्स, ओके, आरपीएसजी वेंचर्स विच ओन्स द फुटबॉल क्लब, मोहन बागान क्या है, एक फुटबॉल क्लब है। सिक्योर द राइट्स फॉर द लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी, और इन्होंने लखनऊ की आईपीएल फ्रेंचाइजी को भी खरीदा है। इसीलिए सौरव गांगुली ने फुटबॉल क्लब मोहन बागान से अपनी डायरेक्टर के पद को छोड़ दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ ज्वाइंड स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स ट्रस्टी बोर्ड। आपको बताना है हाल ही में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के ट्रस्टी बोर्ड में कौन शामिल हुआ है। ऑप्शन है MS धोनी, ईशा अंबानी, राजा रवि वर्मा और नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ईशा अंबानी। तो दोस्तों ईशा अंबानी स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स ट्रस्टी बोर्ड की मेंबर बनी है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों रिलायंस जियो के निदेशक हैं ईशा अंबानी। 4 साल के कार्यकाल के लिए स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन एशियन आर्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में शामिल की गई हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और USA की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो भी इसके ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य हैं। इसमें आपके 17 सदस्यीय बोर्ड है जिसमें ये भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम इंडियाज फास्टेस्ट स्विमर इन 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट। आपको बताना है हाल ही में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत का सबसे तेज तैराक कौन बना है। ऑप्शन है संभव आर, कुशाग्रा रावत, मिहिर आम्रे और हीर शाह। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि संभव आर। तो दोस्तों संभव आर जो है हाल ही में इंडिया के सबसे तेज तैराक बने हैं 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद हुम हैज SBI जनरल इंश्योरेंस टाइड अप फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। आपको बताना है हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है अमेजॉन पे के साथ, फोन पे, गूगल पे और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, यानी कि फोन पे। तो दोस्तों फोन पे के साथ SBI जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया है जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। आइए SBI के बारे में जानें। तो दोस्तों इस SBI की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 2 जून 1806 की हुई थी और इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद 1840 में इसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बॉम्बे रख दिया गया। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जाना गया और उसके बाद 1921 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया और फिर 1 जुलाई 1955 को इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया और जिसे आज भी इसी नाम से जाना जाता है, जिसको 66 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। इसके चेयरमैन है, यानी SBI के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। अब बात कर लेते हैं फ़ोन पे की। तो दोस्तों फ़ोन पे की स्थापना आपकी हुई थी 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक और इसके फाउंडर हैं समीर निगम। ओके, फ़ोन पे के फाउंडर कौन है, समीर निगम और CEO भी यही है। और ओके याद रखिएगा फाउंडर और CEO समीर निगम। बात कर लेते हैं को फाउंडर कौन है, तो राहुल चरी जो हैं इसके को फाउंडर हैं। तो दोस्तों फ़ोन पे क्या है, फ़ोन पे इज़ एन इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ओके, ये क्या है, एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। फ़ोन पे ऐप बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, ये UPI पे, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे बेस्ड है, जो कि 2016 से वर्क पे है और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।